अस्सलामुअलैकुम। मैं लाइफस्टाइल विद सादिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने 2 दिन की रूटीन और जी ये है मेरी कल की रूटीन। क्योंकि वेदर में आ रहा था जी कि होने वाली हैं बारिशें, तो मैंने कहा जी सबसे पहले मैं कपड़े धो लूँ ताकि हो जाए ज़िंदगी थोड़ी सी आसान। तो सुबह उठते ही फर्स्ट टाइम ही मेरे हस्बैंड और बेटे को नाश्ता वगैरह दिया, वो निकले तो मैंने मशीन लगा ली, कपड़े वगैरह सारे वॉश किए और फिर जी मैंने किया किचन का रुख। क्योंकि बेटी इन दिनों घर है तो वो सफाई वगैरह का काम सारा वो ही करती है। मैं आ गई किचन में और मैंने बनाना शुरू किया चिकन। वैसे तो ये होता है कि हस्बैंड दिन का खाना तो ले आते हैं जो मैंने कपड़े धोने के बाद खाए हैं। ये मैं बना रही थी शाम का, क्योंकि मैंने कहा चलें जी, क्योंकि सुई गैस का और ये प्रॉब्लम तो बस पूरे पाकिस्तान में यकीनन होंगे, तो जी साथ साथ मैं आपसे शेयर भी करूंगी। ये बहुत ही आसान और मुनफरिद सी भी और बड़ी टेस्टी से चिकन बन जाता है। मैंने जी अदरक को, टमाटर को, सब्ज़ मिर्च को डाल दिया जूसर वाले जग में और प्याज को कर रही हूँ मैं गोल्डन। और जो ही हमारा प्याज हो जाएगा गोल्डन तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी साथ लहसुन भी, क्योंकि ताकि लहसुन का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए ऑयल में फ्राई होने से। और यहाँ जी इस कंडीशन पे जब हमारा प्याज पहुँच जाए तो मैंने इसमें 6 से 7 जो जवे होते हैं वो डाल दिए हैं लहसुन के, और इसे मैं 2 से 3 मिनट में ऑयल में हल्का सा सोते करूँगी। और बस हल्का सा इसका गोल्डन सा कलर आएगा तो मैं प्याज को भी और लहसुन को भी उसी जग में ऐड करूँगी जिसमें मैंने टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और अदरक ऑलरेडी डाली हुई है। बस इसको डालेंगे और अच्छे तरीके से इसका एक पेस्ट बना लेंगे ताकि हमारी चिकन का मसाला बहुत ही स्मूथ सा और मज़े का बने, खाने में भी और लुक में भी। क्योंकि ज़ाहिर बात है सूरत अच्छी होगी तो फिर ही खाया भी जाएगा और उसी ऑयल में जी अब उधर मैं कर रही हूँ उसे ब्लेंड, वो क्या मैंने कहा आपसे शेयर करना जी। तो यहाँ पे मैं आप चिकन को कर रही हूँ हल्का हल्का सा इसमें फ्राई। बस ये भी फ्राई हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए करना है, कोई ज़्यादा इसे डीप फ्राई वगैरह नहीं करना या कुछ ऐसा नहीं। बस इसका हल्का सा गोल्डन कलर लाना है, हिलाते जुलाते हुए जी हमने कर लेना है इसको गोल्डन, ताकि हमारे चिकन के ऊपर एक हल्की सी लेयर बन जाए और जो उसका एक्स्ट्रा पानी है वो भी ऑयल में ड्राई हो जाता है और इसका चिकन बहुत ही अच्छा बनता है, टूटता नहीं है। और यहाँ जी पेस्ट हो गया था हमारा रेडी। तो अब इसी पेस्ट को हम ऐड करेंगे अपने चिकन में और वो जो ऑलरेडी हमने ऑयल डाला हुआ था स्टार्ट में उसी में डालेंगे और अच्छे तरीके से इसे हिलाते जुलाते हुए इसकी हम कर लेंगे बुनाई। मुझे ना जो ग्रेवी वाले चिकन होते हैं या शोरबा वगैरह हल्का सा रखना हो, ज़्यादा रखना हो, जिस तरह भी चिकन बनने ना, मुझे पता नहीं क्यों पेस्ट के साथ मसाला सबसे ज़्यादा इजी लगता है और मुझे अच्छा लगता है कि बस वो प्याज टमाटर और चीज़ें ऊपर तैर ना रही हो ना। मैं कहती हूँ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं ताकि आप खाएं तो आपको मज़ा भी आए और इन्जॉय भी करें। अच्छे तरीके से मैंने इसको हिलाया, इसमें सारे मसाला ज़्यादा ऐड कर दिए, वही जो हमारे आम रूटीन के घर के होते हैं। मैंने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया। आप इस स्टेज पे अगर चाहें तो इसके अंदर कौरमा मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मेरे पास कौरमा मसाला अवेलेबल नहीं था तो मैंने कहा जी घर के ही सारे मसाले, हमने नमक, मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया पाउडर वो डाला है, जीरा डाला है और एंड में मैं इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दूंगी। हिलाते जुलाते हुए जी इसका देख लें आपने चिकन ने पानी छोड़ दिया है। अब हम लगा देंगे इस पे ढक्कन और ढक्कन के साथ मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए गला लूंगी चिकन को। लेकिन आपने इस दौरान 2 से 3 दफा लाजमी चिकन को हिला लेना है, ये ना हो कि कहीं आंच तेज कम होने की वजह से हमारा सालन जल जाए। मैं 20 को हिलाती जुलाती रही हूँ, लेकिन ये वीडियो के क्लिप हैं इतने डिटेल और इतने लंबे तो नहीं बनाए जा सकते, इसलिए मैंने कहा आपसे शेयर कर दो। स्पेशली जो हमारी बिगनर्स होते हैं या हमारी वो बच्चियां होती हैं जो हमारे भाई हैं सिंगल रह रहे होते हैं, उनके लिए ऐसी जो शेयरिंग होती हैं बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो स्पेशली ऐसी चीज़ें मैं उनके लिए शेयर करती हूँ ताकि उनके लिए आसानियाँ हों। और जी यहाँ पे जब मुझे होगी तसल्ली के चिकन अच्छी तरह से भुन गया, उसका अपना पानी खुश्क हो गया, तो मैंने उसमें ऐड कर दिया उतना पानी जितना आपको चाहिए हो। और जी मुझे चाहिए थी जितनी ग्रेवी उस हिसाब से तकरीबन 2.5 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था और दोबारा से इसे ढक्कन लगा दिया है। और ढक्कन लगाने के बाद मैंने इसे 10 मिनट तक अच्छा सा धीमी आंच पे पका लिया है ताकि हमारे गोश्त में भी जो कसर थी वो भी निकल गई है और हमारी जो ग्रेवी है वो भी अच्छे तरीके से पक गई है। और मैंने इसे कर दिया है जी धनिया बारीक कटे हुए के साथ गार्निश। और आज जी हम इसे एंजॉय कर रहे हैं दही के रायते के साथ और खमीरी रोटी तंदूर वाली के साथ। आज मैं इसके साथ चपाती नहीं बना रही। और अब जी मैं शेयर कर रही हूँ आपसे अपनी इवनिंग रूटीन। तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे का टाइम होता है तो हमारे घर में चाय की रुदाद शुरू हो जाती है। जितना मर्जी टाल मटोल कर लो लेकिन बनती ज़रूर है, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत पसंद है और क्रेविंग भी शुरू हो जाती है मुझे तो 4:30 के बाद चाय की। लेकिन ना एक प्रॉब्लम है
और ये प्रॉब्लम मुझे शादी से पहले का है कि हम मम्मी के घर भी ना सब बहनें होती थी, चाय बनाते थे, कुछ ना कुछ हम चाय के साथ खाते थे। और यही कि यहाँ पर भी अपने घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड हर चीज़ ना शाम के लिए स्नैक्स मुझे मंथली चीज़ों में ही लेके दे देते हैं ना, ग्रॉसरी में ही, और कुछ ना कुछ मंगवा लेते हैं। और फिर ही हमने मंगवाए समोसे और उनके साथ किया इंजॉय। और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी मेरा आज का व्लॉग, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग से। आज थे फुल बादल, बहुत ही प्यारा मौसम था। सुबह आज मैं उठी तो जब से सर्दियाँ हुई हैं मैंने पौधों को एक दिन छोड़ के एक दिन ना पानी देना शुरू किया है। सबसे पहले मैंने कहा जी मैं मिलती हूँ अपने हाउस गार्डन से, ताकि मैं अपने पौधों को पानी दूँ, उनकी देखभाल करूँ। पहले मैंने सारे पौधों को ना शावर गन की मदद से उनके पत्तों पे पानी दिया अच्छे तरीके से, और उसके बाद मैंने कहा जी मैं गमलों को में भी पानी डाल देती हूँ ताकि पौधे मेरे फ्रेश से हो जाए। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग यही काम आज मैंने किया है, क्योंकि छुट्टी थी, सारे घर थे। थोड़ी सी मैं लेट ज़रूर उठी हूँ, लेकिन इब्तदा मैंने अपने पौधों से की है, क्योंकि मेरे दिल में ना इनके लिए डेली एक टेंशन सी होती है। गर्मियों में तो मैं इन्हें डेली पानी देती थी, लेकिन जब से सर्दियाँ हुई हैं तो मैंने इनके लिए ना पानी कम कर दिया, क्योंकि मुझे ये डल डल होना फील हो गए थे। इतनी सेर में धूप नहीं अब लगती, तो इनको इतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती। जब तक नमी रहे पौधों में तो उतनी देर तक हमें पानी नहीं देना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने इनका पानी अब थोड़ा कम कर दिया था और एक दिन छोड़ के एक दिन देती हूँ। और वही मैं अपनी मोहब्बत का इजहार इनकी देखभाल से कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत इश्क है पौधों के साथ ना। मुझे बहुत शौक है कि मेरे पास हर तरह का पौधा हो, लेकिन घर छोटा होने की वजह से, फिर रेंट पे होने की वजह से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है ना, कि अगर कहीं शिफ्टिंग करनी पड़ेगी तो इन्हें कौन उठाएगा ना। तो बाकी अगर खुली जगह हुई और कभी अल्लाह ताला ने अपना घर दिया इंशाल्लाह तो ज़रूर अपनी ये सारी ख्वाहिशात पूरी करूँगी। एक पूरी नर्सरी में अपने घर में बनाऊंगी, चाहे वो मैं अपने छत पे ही बनाऊँ। ये मेरी बहुत दिली ख्वाहिश है। और कुछ चीज़ें आपको ना फितरतन मिलते हैं अपने पेरेंट्स से। मेरी अम्मी को बहुत शौक था आगे से ना, मुझे और मेरी जो मुझसे बड़ी सिस्टर है उन्हें भी पौधों का बहुत शौक है। उन्होंने भी बहुत सी वैरायटियाँ लगाई हुई हैं, लेकिन यह है कि उनका घर ना सहन बहुत बड़ा है, तो फिर वो माशाल्लाह एडजस्ट कर लेती हैं। लेकिन मेरे घर का सहन छोटा है, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती है सफाई करना और फिर इनकी देखभाल करना। और ज़ाहिर बात है इन्हें एक दूसरे के इतना ज़्यादा साथ नहीं रखा जाता, एक दूसरे से ना पौधे टकराने की वजह से भी उनकी ग्रोथ नहीं रहती ना, क्योंकि ये भी सांस लेते हैं और इन्हें भी ग्रोथ के लिए ना ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो खैर मैं इनके साथ लगी रही काफ़ी देर अकेली। इसे इनमें सारे अभी सोए हुए थे, तो मैंने कहा चले जी आज मैं अपने पौधों के साथ थोड़ा सा टाइम गुजार लूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। कोई कोई डल थे, लेकिन कोई कोई बहुत अच्छे थे, फ्रेश हो रहे थे। ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। ज़ख्म हयात का पौधा बहुत प्यारा था, बहुत ग्रीन सा और बहुत ही प्यारा प्यारा। बस कुछ पौधे ही हैं, 2-3 जो जिनकी ग्रोथ अच्छी नहीं है। अब सारे मैंने अपने पौधों के ना पत्तों पे पानी डाल दिया था, और उसके बाद मैंने गमलों में सारा पानी डाला। आज दिल खुश हो गया है। सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा टाइम मैंने अपने पौधों के साथ स्पेंड किया। और इसके बाद जी हस्बैंड उठ के तो नाश्ते का उन्होंने पूछा। मैंने कहा जी जो कुछ ले आए, तो वो कहते हैं अगर ले के ही आना है तो फिर चलते हैं जी हम नाश्ता करने। तो फिर हम जी निकल पड़े। हम चले गए उनकी एक फेवरेट जगह है लाहौरी नाश्ता सेंटर। हमने वहाँ से जी पाए और नान नाश्ता किया है बेहतरीन किस्म का। और फिर वापसी पे जी हम घूमते फिरते ग्रॉसरी करते हुए, चीज़ें हमारा हमने काफ़ी लेनी थी, तो हमने कहा चले जी छुट्टी का फ़ायदा उठाएं और आज ये काम करें। वेदर भी बहुत अच्छा था, दिल कर रहा था, तो हम आ गए जी। यहाँ एक फ़िश सेंटर है, यहाँ हर किस्म की फ़िश अवेलेबल थी, तो हमने जी सोचा आज अब फ़िश लेते हैं। यकीन करें ये लाइफ में अपनी शादी के बाद मतलब तकरीबन मैंने ये तीसरी या चौथी दफ़ा फ़िश ली है, और बहुत सोच समझ के ली है, क्योंकि पहले 3 दफ़ा तो ना हमने उन भाई से बहुत कहा था कि कांटे वाली ना हो, तो वो कहते थे नहीं नहीं सिस्टर कांटा नहीं है, लेकिन तीनों ही दफ़ा कांटा निकला है। तो इस दफ़ा हमने लिया जी साइमन। इसमें होता है पूरा एक ही कांटा, उन्होंने हमें साफ़ करके दिखाया है, और इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी तो उम्मीद है कि मुझे वो जो स्मेल का मसला और टेस्ट का होता है वो सारा नहीं होगा। फिर मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह फ़िश बनाने की रेसिपी भी। और आप देख सकते हैं कि मौसम किस कदर खूबसूरत है, बादल ही बादल है। इंशाल्लाह आज पूरी उम्मीद है कि रावलपिंडी में बारिश होनी है इंशाल्लाह। और अब जी हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। बाकी भी मैंने बहुत सी ग्रॉसरी की थी, लेकिन बार बार बाज़ारों में इतनी रश होती है कि क्लिप नहीं बनाए जा सकते। और फिर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर लेडीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फिर मैं खुद मुनासिब नहीं समझती कि बंदा किसी का बना अपनी चीज़ों का शॉर्ट होता है, लेकिन कोई बीच में आ जाए तो मैं अच्छा नहीं समझती। फिर मैंने जी काफ़ी कुछ लिया। इंशाल्लाह मैं घर पहुंचते ही आपके साथ अपनी वो चीज़ें भी शेयर करूंगी। और जी फाइनली मैं पहुंच गई घर, और घर आके जी मैंने चीज़ें मेरा संभाली। बच्चे तो उठ गए थे, उन्होंने अपनी पसंद का नाश्ता ला के कर भी लिया था।
वो दोनों माशाल्लाह इस मामले में अच्छे हैं बहन भाई। और जी मैंने वहाँ से ली थी बकर खानियाँ, ये तंदूर वाली होती हैं, मक्खन की बनी हुई, बहुत मज़े की होती हैं। और ये एक स्पेशल जगह है हमारे इधर करतारपुरा बाज़ार, वहाँ से मैंने ये ख़रीदी हैं। और उसके बाद जी हम चले गए कमर्शियल, मैं और हस्बैंड, और वहाँ से फिर जी हमने ख़रीदे दही भल्ले, क्योंकि नाश्ता करने के बाद तकरीबन 2 से ढाई घंटे तो हमें बाज़ार में लग गए थे। और वापसी पे हमने कमर्शियल जाना था, वहाँ भी एक काम था। और फिर हमने सोचा जी अब हम दही भल्ले ले लेते हैं, घर जाके बच्चों के साथ ही खाएंगे। हमने ले लिए। घर आते आते हमें तकरीबन दोपहर हो गई थी, तो फिर हमने दही भल्ले एंजॉय किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की शेयरिंग, आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, उससे मेरा वॉच टाइम बढ़ता है और आपकी सपोर्ट से ही मैंने आगे भी बढ़ना है। आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।